बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -6 और इसको हमने ग्राफ पर जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ नोटबुक ले ली है और ग्राफ नोटबुक के ऊपर हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेकर यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो लाइंस लगाई हैं, एक x एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है जो कि x एक्सिस कहलाती है और एक वर्टिकल लाइन लगाई है जो कि y एक्सिस कहलाती है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे, हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ मैंने ग्राफ के ऊपर, आप नोटबुक के ऊपर भी इक्वल डिस्टेंस स्केल की मदद से लेकर निशानात लगा सकते हैं। मैंने ग्राफ नोटबुक ले ली है ताकि एक एक्यूरेसी के साथ जो है वो अपने नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से मैंने 5 जो लाइंस हैं यहाँ पे छोटी, उन तक का डिस्टेंस हर तरफ लिया है। एक्स एक्सिस की तरफ भी, ऊपर को भी 5 नीचे को भी। ठीक है, तो इस ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 और एक्स एक्सिस से लेफ़्ट साइड की तरफ x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। और जबकि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ y पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और नीचे को y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1 -2 -3। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है x इज़ इक्वल टू -6 है। तो हमने x इज़ इक्वल टू -6 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा x एक्सिस है और x एक्सिस के ऊपर ये हमारा -6 है। ठीक है, तो इस -6 वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें एक जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे x इज़ इक्वल टू -6 को। ठीक है, तो इसके दोनों साइड्स पे इस तरह इन्फिनिटी के एरो हम लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इस लाइन के ऊपर कि ये वो पॉइंट है हमारे ग्राफ पर जहाँ पे x इज़ इक्वल टू -6 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो x इज़ इक्वल टू -6 का ग्राफ ड्रॉ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट है y इज़ इक्वल टू 7। तो अब हमने ग्राफ पर y 7 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ नोटबुक ले लिया और इसके ऊपर हमने दो एक्सिस लिए हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, और इसके ऊपर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है और ओरिजिन पॉइंट से हमने इस साइड को भी इक्वल डिस्टेंस पर निशानात लगा लिए हर तरफ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ नोटबुक थी और इसके ऊपर मैंने तीन लाइनों के ऊपर निशान लगाए हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 3 लाइंस के ऊपर जो है वो मार्किंग की है इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए। आप स्केल की मदद से भी एक स्पेसिफिक महसूस फासले के ऊपर जो है वो डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से फासला इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितना इससे इस तक है उतना ही इसका अगले पॉइंट तक, उतना ही इससे अगले पॉइंट तक, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा 1, ये 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो x एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट से हर राइट साइड को जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ़्ट साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और जबकि ऊपर को y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जबकि नीचे को y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है सेकंड पार्ट में वो है y इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमने y 7 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू 7 हमारे पास यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये y एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास 7 है यहाँ पे। ठीक है, ये 7 है। तो इस 7 वाले पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y7 के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यूँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y7 के ऊपर, ये y7 वाला पॉइंट है और यूँ हमने y7 के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा दी और ये लाइन हमारे ग्राफ के ऊपर y इज़ इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से हमने
सेकंड पार्ट में y इज़ इक्वल टू 7 को जो है वो इस तरह से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है x इज़ इक्वल टू 5/2। तो अब हमने 5/2 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। उसके लिए 5 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 5 आए तो 2 3 ज़ार 6 हो जाता है, इसलिए 2 2 ज़ार 4 किया, ठीक है। 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। अब 1 2 से छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये 10 हो गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 10 आ जाए तो 2 5 टाइम 10, ठीक है। 10 में से 10 माइनस किया तो आ गया 0। तो इस तरह से x किसके इक्वल आ गया है हमारे पास 2.5 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x इज़ इक्वल टू 2.5। अब हमें ग्राफ के ऊपर दरअसल 2.5 को रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो यूँ हमने ग्राफ नोटबुक ले लिया और इसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस लेकर पॉइंट्स लगा लिए हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 है। 6 लाइंस के ऊपर मैंने यहाँ पे निशानात लगाए हैं। इधर भी 6 है, इधर भी, ऊपर भी, नीचे को भी, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट उसी तरह से, और इधर राइट साइड को x की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 और इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड को -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ऊपर को y एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 और इसी तरह सो ऑन ऊपर की तरफ, और इधर को y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर हमने कितना जाना है, 2.5, ठीक है। यानी 2 और 3 का हाफ, ठीक है। 2 और 3 का हाफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मैंने 6 लाइंस इसीलिए लगाई थी ताकि 2 और 3 का हाफ किया जा सके, ठीक है। अब ये बिटवीन में 6 लाइंस है ना, तो इसलिए थर्ड लाइन पे मैं चला जाऊंगा। ये 2 से 3 तक का जो डिस्टेंस है वो 6 लाइंस पर मुश्तमिल है। तो 6 का हाफ करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और 3, ये थर्ड लाइन जो है ये दरअसल ये 1 ये 2 और ये 2.5, ठीक है। और फिर ये आगे 3 आ जाता है। इस तरह 2 और 3 का हमें हाफ चाहिए, ठीक है। आप स्केल की मदद से खुद अपना जितना डिस्टेंस लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर आपने 2 और 3 का एग्जैक्टली हाफ जो बनता है वहाँ पे आपने इस तरह से 2.5 जो है उसके लिए यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, और ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करिए है किसको, x इज़ इक्वल टू 5/2 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये वो पॉइंट है हमारी लाइन के ऊपर जहाँ पे x इक्वल है 5/2 के, ठीक है। तो इस तरह से x इज़ इक्वल टू 5/2 जो है वो इस लाइन के ऊपर x 5/2 है। तो यहाँ पे 5/2 जो है वो लाई कर रहा है ग्राफ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू -9/2। तो y इज़ इक्वल टू -9/2 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है हमने, और ये भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी पहले हमें फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो 9/2 है, इट मीन्स कि हमें 9 को 2 पे डिवाइड कर लेना है। 9 न्यूमरेटर में इसलिए अंदर आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में इसलिए बाहर आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 आ जाए, 2 5 टाइम 10 हो जाता है, इसलिए 2 4 टाइम 8 करेंगे। 9 में से 8 माइनस किया 1 आ गया, 1 छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, तो 2 5 टाइम आ गया 10, ठीक है। अब 10 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये दरअसल हमारे पास y किसके इक्वल आ गया है, माइनस, और 9 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 4.5। तो अब हमें 4.5 जो है वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव y में, ठीक है। तो यूँ हमने ग्राफ नोटबुक ले लिया और इसके ऊपर हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, 1 2 3 4 छोटी छोटी लाइनें जो हैं वो मैंने ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से स्केल से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जितना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्राफ नोटबुक इसीलिए ली है ताकि इसके ऊपर एक्यूरेसी के साथ जहाँ पे जो नंबर लाई करता है वो उसी जगह पर आ जाए, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ओरिजिन पॉइंट, और इस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, ओरिजिन पॉइंट से लेफ़्ट साइड को एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -2 -3 -4 -5, ऊपर को वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, और नीचे को वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 है, ठीक है।
अब हमारी जो वैल्यू है वो किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये दरअसल हमारा वाई एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस पर कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस की। और कहाँ पे जाना है, 4.5, यानी 4 और 5 का हाफ करना है, तो वो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 4.5 यानी 4 और 5 के मिड में है क्या, 4.5, ठीक है। तो अब ये हमारे पास -4 हो गया, और -4 और -5 का हाफ कितना होगा, ये टोटल इसके बिटवीन में 4 तक का मैंने डिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 का हाफ कितना होता है, 2, ठीक है। तो ये टोटल 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 और 2, तो ये वाला पॉइंट है जो कि हमारा 4.5 की लाइन बनाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हम स्केल की मदद से इसको सेट करते हुए 4.5 की जो लाइन है वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये लाइन हमारी आ जाएगी 4.5 की, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है हमारे ग्राफ के ऊपर, ये वो जगह है जहाँ पे वाई एक्सिस का -4.5 है। और हमारे पास दरअसल क्वेश्चन क्या था, असल में क्वेश्चन था y इज़ इक्वल टू -9/2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, y इज़ इक्वल टू -9/2। तो ये वो जगह है ग्राफ के ऊपर जहाँ पे y इज़ इक्वल टू -9/2 लाई कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो y इज़ इक्वल टू -9/2 का ग्राफ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू 4x है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें खुद से 3x की वैल्यूज़ लेनी है और इस इक्वेशन की मदद से 3y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। फिर इस तरह हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। फिर इन तीनों ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को 3 टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 4x, ठीक है। फिर दोबारा से y इज़ इक्वल टू 4x और फिर अगेन y इज़ इक्वल टू 4x। अब हम क्या करेंगे, x की खुद से एक वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, और उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 4 और यहाँ पे x की प्लेस पे आ गया 0, तो 4 0 टाइम क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ x 0 पुट करने से y क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब हम x की 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम x 1 पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 4 और x की प्लेस पे अगर हम 1 पुट करें तो इस तरह से y इक्वल आ जाएगा 4 1 ज़ार 4। इट मीन्स कि अगर x 1 लिया जाए तो y क्या आ जाता है, 4, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, पहले 0 ली, फिर 1, फिर 2, इस तरतीब से, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 4, अब x की प्लेस पे 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यूँ 4 2 ज़ार क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। तो इस तरह 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। पहला ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 0,0, ठीक है, ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर क्या आया है, 1,4, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फिर y की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर पेयर जो हमारे पास आया है वो है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, यानी 2,8। तो ये 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए, 0,0, 1,4, 2,8। इन तीनों ऑर्डर पेयर्स को हम अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यूँ हमने ग्राफ नोटबुक ले ली है और इसके ऊपर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई है x एक्सिस के लिए, एक वर्टिकल लाइन लगाई है y एक्सिस के लिए। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से इस साइड को x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लेफ़्ट साइड को x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, और ऊपर को y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और नीचे को y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो इस तरह से हमने x एक्सिस के ऊपर इस साइड को पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड को नेगेटिव, इसी तरह y एक्सिस पर ऊपर को पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नीचे को नेगेटिव। अब हम पहला ऑर्डर पेयर है हमारा 0,0, ठीक है। तो 0,0 कहाँ पे आता है, इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट 0,0 के लिए इसी जगह पर आ गया, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1,4। ये 1 जो है ये x का है, ठीक है, पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की, ठीक है। तो x1 चल रहा है हमने और y 4, तो x1 ये है, ठीक है। तो x1 के लिए हम ऊपर को जाएंगे और y4 ये है,
ठीक है, y4 के लिए इधर को आएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों हमारे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं दरअसल वो पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम x1 ठीक है मूव हुए और इधर से y4 मूव हुए, तो ये वो पॉइंट है जो कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इस जगह पर x1 है, ठीक है, x1 और y4, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया। फर्स्ट ये 0,0, सेकंड 1,4। उसके बाद थर्ड पॉइंट है x2 और y8। तो x2 हमारा ये है, ठीक है, ऊपर को, और y8 ये है। ठीक है, तो अब हम x2 ऊपर को मूव करेंगे और y8 इधर को मूव करेंगे। ठीक है, तो x2 ऊपर को जाएंगे। ठीक है, तो x2 ऊपर को मूव करेंगे हम, तो यूं x2 हम ऊपर को, ठीक है, और y8 हमने इधर को मूव करना है। तो यूं जिस जगह पर ये दोनों पॉइंट हमारे मिलेंगे, ठीक है, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, इस जगह पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, x2 ये और y8 ये। ठीक है, तो जिस जगह पर ये दोनों मिल रहे हैं वो हमारा वो पॉइंट आ गया जिस जगह पर x2 है, ठीक है, x2 और y8 है। तो इस तरह से हमारे तीनों पॉइंट जो हैं वो ग्राफ पर आ गए। ठीक है, पहला ऑर्डर पे भी, दूसरा भी और तीसरा भी। अब इन तीनों को हमने स्केल की मदद से आमने सामने सेट करते हुए इनके बिटवीन में से हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इन तीनों में से एक लाइन गुजार दी है और इस तरह लाइन के ऊपर इन्फिनिटी का साइन जो है वो डाल देंगे। ठीक है, और इन्फिनिटी का साइन डाल के तो इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे कि ये लाइन थी हमारी y = 4x की, y = 4x। तो इस तरह y = 4x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है y = -2x + 1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है x और y। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ठीक है, 3 हम खुद से x की वैल्यू लेंगे और 3 y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी। y = -2x + 1, इसको हम 3 टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। y = -2x + 1, फिर एक दफ़ा और फिर एक दफ़ा y = -2x + 1। ठीक है, तो इस तरह 3 टाइम हमने जो है वो y की वैल्यूज़ को ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, खुद से हमें 3x की वैल्यू लेनी है और 3y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम x0 लेते हैं तो x0 को इसके अंदर पुट करते हैं, y = -2 और x की प्लेस पे हमने 0 पुट किया, +1 आ गया। ठीक है, तो -2 0 टाइम -2 0 टाइम 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स के अगर x0 पुट किया जाए तो y किसके इक्वल आ जाता है, 1 के, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम x1 ले लेते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस इक्वेशन के अंदर 0 1 2 लिए, उसी तरह यहाँ पे भी हम सेम वही नंबर जो है वो x की वैल्यूज़ के लिए ले लेते हैं। तो x की प्लेस पे अब हम 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, x की प्लेस पे 1 आ गया, आगे आ गया +1। तो यूँ y = -2 1 जार -2 +1। ठीक है, तो इस तरह देखें ऑपोजिट साइंस आ गए हैं, तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 2 की है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर x1 लिया जाए तो y किसके इक्वल आ जाता है, -1 के, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब x2 ले लेते हैं। ठीक है, और 2 को यहाँ पुट करते हैं, y = -2 और x की प्लेस पे अब हम 2 पुट कर लेंगे। तो 2 पुट करके देखते हैं y क्या आता है, -2 2 जार 4 हो गया, +1, तो -4 और +1 ऑपोजिट साइड्स हैं, माइनस कर लेंगे, 4 - 1 आ गया 3, और बड़ी वैल्यू 4 की उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ गया। तो x2 लेने से y क्या आ जाता है, -3 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमें 3 ऑर्डर पेयर मिल गए हैं। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर 0,1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया 0,1, सेकेंड ऑर्डर पेयर 1 और -1, ठीक है, x1 और y -1, और थर्ड ऑर्डर पेयर x2 और y -3, x2 और y -3। अब इन 3 ऑर्डर पेयर्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमने ग्राफ नोटबुक ले लिया और इसके ऊपर हमने दो लाइंस ली हैं, एक हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के लिए और एक वर्टिकल वाई एक्सिस के लिए। और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। और ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड को एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 और एक्स एक्सिस के इस तरफ को लेफ़्ट साइड को नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर को वाई एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे को वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आप ले सकते हैं, महसूस फासला ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ नोटबुक की 5 छोटी छोटी लाइंस तक का फासला लिया है, ठीक है। हर तरफ को, इधर को भी 5 लाइंस के ऊपर मैंने निशानात लगाए हैं, ऊपर को भी, इस तरफ को भी, इस तरफ को भी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर हमने निशानात लगाने होते हैं। अब सबसे पहला ऑर्डर पेयर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, x 0 है और y 1 है। तो x 0 इसी लाइन के ऊपर है, ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस का 0 इस लाइन के ऊपर यहाँ पे है और y एक्सिस का 1, तो ये y एक्सिस और ये इसका 1। तो दरअसल पहला पॉइंट x की 0 लाइन ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, और y का 1 इधर। तो ये हमारा जो है वो पहला पॉइंट दरअसल हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पर x 0 है, ठीक है, ये 0 की लाइन, ये 1 की, ये 2 की, ये -1 की, -2, ये 0 की लाइन, x का 0 इधर है और y का 1 ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, x 1 है और y -1 है, ठीक है। x 1, तो x 1 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। x 1 हम इधर को चलेंगे और y का -1 जो है वो हम नीचे को आएंगे, ये, ठीक है। तो x 1 हम इधर को आए, ठीक है, नीचे को, और y का -1 जो है वो ये है, ठीक है। ये y एक्सिस और ये y एक्सिस का -1 और ये x एक्सिस और x एक्सिस का 1 इधर, ठीक है। तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, दरअसल ये पॉइंट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इस जगह पर x 1 है, ये x 1, ठीक है, और y जो है वो -1 ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड ऑर्डर पेयर है x 2 और y -3। x 2 ये है, ठीक है, तो x 2 के लिए हम इधर को आएंगे और y -3 इधर को है, ठीक है। तो यूँ हम x 2 के लिए नीचे को मूव करेंगे, ठीक है, x 2 के लिए नीचे को मूव करेंगे, x 2 के लिए हम नीचे को आएंगे और y का -3 है तो उसके लिए हम y -3, ये y एक्सिस है और ये y एक्सिस का -3, हम इधर को जाएंगे। तो यूँ जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे दरअसल वो हमारा पॉइंट होगा रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। तो यूँ ये वो पॉइंट आ गया है जिस जगह पर x जो है वो x 2 है, ठीक है, और y -3 है, ठीक है। और यही हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर था, 2, -3। 2, -3 ये भी हो गया, 1, -1, 1, -1 यहाँ पे आ गया, 0, 1, x का 0 ये लाइन और y का 1 ये। तो ये हमारा, अब ये तीनों पॉइंट्स हमारे जो आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जो है वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरे, ठीक है। तो इस तरह हम तीनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इनमें से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी और दोनों साइड्स पे जो है वो हमने इन्फिनिटी के यहाँ पे निशान लगा दिए और इस लाइन के ऊपर हमने लिख देना है कि ये लाइन है किसकी, इस इक्वेशन की, y = -2x + 1, y = -2x, y = -2x + 1, y = -2x + 1, y = -2x + 1। तो इस तरह से हमने जो x था वो 1 था इधर को और जो y था वो -1 इधर को आ गया, x 2 ये था और y का -3 इधर को आ गया। तो इस तरह से जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स सामने सामने आए उन तीनों में से हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन गुजार दी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ।